अध्याय 9 के प्रश्नावली 9 के उन प्रश्नों को देख लेते हैं जहां से हमने छोड़ दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर है एस टी, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश, तो कोण क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो जिन जिन का मान दिया है वहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 चित्र है, 4 चित्रों के माध्यम से मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो पहले देख लो कि ये वाला जो कोण है वो कितना है, 110 अंश है, और ये वाला जो कोण है वो कितना है, 130 अंश है। ये 130 अंश है, ये 110 अंश है। इन दोनों कोणों का मान दिया हुआ है। उसके बाद बाकी जो कोण है उनके मान नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है पी क्यू समांतर है एस टी, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। तो बिंदु, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद हमें इस आर से लेके एस तक एक रेखा खींचना है। तो यहाँ से हम एक रेखा खींच रहे हैं, देखो डॉट डॉट यहाँ पे इस तरह से एक रेखा, इसको हम दे देते हैं एक्स। तो यहाँ पे लिखो बिंदु, बिंदु आर, आर से देखो बिंदु आर से हम रेखा खींच रहे हैं। तो बिंदु आर से जो रेखा खींच रहे हैं वो किसके समांतर है, एस टी के। तो बिंदु आर से एस टी के समांतर, समांतर रेखा, समांतर आर एक्स रेखा खींचा। ये रहा आर एस से रेखा हमने खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो आर एस, ये सॉरी यहाँ पे एस टी समांतर है एक्स आर एक्स के। तो यहाँ पे लिखो एक्स टी समांतर है, देखो एक्स टी समांतर है आर एक्स के। तो आर एक्स के समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है कि दोनों जो रेखा है जितना हम चाहे उतना बढ़ा लें, वो कहीं भी वो दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेगा। ठीक है, टच नहीं करेगा तो उसको क्या कहते हैं, ये दोनों रेखा समांतर है। तो देखो ये रेखा जब हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, तो ये कहीं भी इन दोनों रेखाओं को, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटेगी। तो ये होता है समांतर रेखा। अब देखो एस टी बराबर, एस टी समांतर है आर एक्स के, जिसे एस आर रेखा काटती है, रेखा काटती है। अब यहाँ पे देखो पहला चित्र ये वाला हो गया। अब देखो ये वाला, देखो दूसरा चित्र, दूसरा चित्र में आते हैं। तो दूसरा चित्र देखो, तो जो एस टी रेखा, ठीक है, ये है एस टी रेखा है और समांतर है किसने, किसके, आर एक्स के। और इसको कौन रेखा काट रही है, तो एस आर रेखा काट रही है। तो ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये जो है एक, ये जो दिखाई दे रहा है एक और अंतःकोण वाला नियम है। तो इसको लिखो, दूसरे चित्र के हिसाब से हल करेंगे। तो दूसरा चित्र है एक और अंतःकोणों, एक और अंतःकोणों का योग, योग वाला नियम लगाते हैं। तो क्या है योग वाला नियम, एक और का अंतःकोण का नियम। तो यहाँ पे देखो इस कोण का मान कितना दिया हुआ है, 130 अंश। तो देखो यहाँ से दो कोण बनेंगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोण और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोण। तो पहला लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ किनारे से लेते हैं एक्स आर एस। तो यहाँ पे लिखो कोण एक्स आर एस, ये एक्स है, एक्स आर एस प्लस दोनों को योग करेंगे एक्स आर एस। उसके बाद यहाँ से भी किनारे से ले लेते हैं टी एस आर, कोण टी एस आर। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अब यहाँ पे मान रख दो, जिसका मान दिया है तो इसका मान नहीं दिया है, तो एक्स आर एस को जैसे करते लिखो। और इसका मान दिया है क्या, इसका मान दिया है 130 अंश। तो इसका मान हम लोग लिख लेते हैं और ये हो गया 180 अंश। अब इसको उस पर पक्षांतर कर दो। तो कोण एक्स आर एस और 100 जो 30 है वो पक्षांतर होके वहाँ चला जाएगा। तो 180 माइनस 130 बराबर कितना हो गया, 50। ठीक है, तो प्राप्त कितना होगा, 50। तो यहाँ पे लिखो कोण एक्स आर एस बराबर 50 अंश प्राप्त हुआ। तो इसके मान को रख दो अब। तो कोण
देखो कोण एक्स आर एस का मान कितना प्राप्त हुआ, ये है यहाँ पे 50 अंश, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग 50 अंश। हो गया। अब तीसरा चित्र को देखेंगे तो देखो चित्र के हिसाब से पूरा सॉल्व करते जा रहे हैं, तो यहाँ तक आ गया आपका 50 अंश। अब आगे हल करते हैं, तो अगला जो है पुनः हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिखो पुनः हम देख रहे हैं तीसरा चित्र। देखो पी क्यू, देखो पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, तो देखो पी क्यू समांतर है आर एस के, जिसे कौन सी रेखा काट रही है यहाँ पे इस बार, क्यू आर रेखा, क्यू आर रेखा काटती है, क्यू आर रेखा काटती है, तो क्यू आर रेखा यहाँ पे इस बार इसको क्यू आर रेखा काट रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि जो यहाँ पे देखो पी क्यू समांतर, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कहीं पे काटेगा क्या, नहीं, और अगर हम इसको भी यहाँ आगे बढ़ाएं तो ये काटेगा क्या, नहीं, तो ये दोनों नहीं काटा, तो मतलब ये समांतर है। और इन दोनों रेखाओं को देखो, एक रेखा काट रही, कौन सी रेखा, क्यू आर रेखा, क्यू आर रेखा काट रही। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लें और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ इस किनारे से यहाँ तक लें, तो दोनों कोण क्या है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एकांतर कोण का नियम लगेगा। तो यहाँ पे लगा दो, ये जो चित्र है वो एकांतर कोण का चित्र है, तो यहाँ पे लगेगा एकांतर कोण का नियम लग रहा है। तो एकांतर कोण क्या होता है, तो लिखो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है एक्स आर क्यू के, कोण एक्स आर क्यू, दोनों बराबर है, मान रख दो अब इसका। तो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ था 110, इसका मान दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसका मान है 110 अंश, और कोण एक्स आर क्यू का मान दिया है क्या, इसका मान नहीं दिया है, तो जस के तस लिख लो। तो हमें प्राप्त हो गया क्यू आर एक्स का मान प्राप्त हो गया, क्यू आर एक्स कौन है, ये है, तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 110 अंश। ठीक, समझ में आ गया, 110 अंश प्राप्त हुआ। बाकी को यहाँ पे देख लेते हैं साइड पे, ये हो गया दूसरा चित्र। अब लास्ट वाला चित्र बस बाकी है, इसके हिसाब से अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये सभी कटिंग है ना, जितने भी चित्र है ये सभी के सभी चित्र क्या है, इसके कटिंग है। देखो पहला वाला जो चित्र है वो कहाँ से कटिंग हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग हुआ था। दूसरा वाला चित्र देखो, तो दूसरा वाला जो चित्र है उसको हल किए तो यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे कटिंग हुआ था, तो इसके हिसाब से हल किए, बाकी को हम गायब कर रहे हैं। और तीसरा वाला जो चित्र है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ऐसे रेखा है, और इसको हम गायब कर दिए, और ये पीछे वाला इसको गायब कर दिए, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, चौथा चित्र है, तो चौथा चित्र देखो कि कोण क्यू आर एक्स दिया हुआ है, ये पूरा कोण है, इसको दो भागों में काट दिया गया है। एक रेखा यहाँ पे है देखो, तो यहाँ पे बीच से एक रेखा जा रहा है, तो ये रेखा इसको काट है दो भागों में। तो एक भाग क्या है, तो पहला भाग है क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस, भाई दोनों को योग से बनेगा ना, क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स, कोण एस आर एक्स बराबर क्या बनेगा, क्यू आर एक्स बनेगा, बड़ा कोण बन जाएगा, तो क्यू आर एक्स बराबर कोण बन गया। अब इसके मान को रख दो, तो देखो किसका किसका मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया है उनका मान हमें रखना है। तो हमारे पास इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना, देखो ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, और तो ये हो गया 50 अंश। और दोनों को अगर यहाँ से बड़ा हो जाएगा तो कितना आएगा, 110, तो इसी हिसाब से रखेंगे। तो इसका मान नहीं दिया, इसका मान हमें निकालना है, तो क्यू आर एस को 10 के 10 लिखो, और इसका मान दिया है क्या, हाँ इसका मान दिया है, कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया है 50 अंश, और इसका मान देखो, इसका मान दिया है क्या, हाँ दिया है, इसका मान कितना है 110, देखो यहाँ से यहाँ तक की, तो ये है 110 अंश। अब कोण क्यू आर एस और इसको उस पर पक्षांतर कर दो, तो 110 माइनस 50, तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना प्राप्त हो गया, 60 अंश, और हमें यही ज्ञात करना है, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान को ज्ञात करना है। तो देखो जितने हल होंगे उतने ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है इसको मैं काट के छोटे छोटे करके हर एक को हल करने के लिए चित्र बना दिया हूँ। तो ये सभी क्या है, ये वाला जो चित्र है जो दिया है ओरिजिनल चित्र, उसी का ये छोटा रूप है। तो हल करेंगे, मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो, दिया है ए बी समांतर सी डी, और क्या दिया हुआ है, कोण ए पी क्यू
बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश, ये दिया हुआ है आपके बुक में। उसी हिसाब से यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हल करना है। तो हल कर रहे हैं तो अपने हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या है, AB और CD समांतर रेखा। तो यहाँ पे लिखो फिर से AB समांतर CD, ठीक है, AB समांतर CD जिसे देखो AB समांतर CD जिसे PQ रेखा काटती है। तो PQ रेखा काटती है। तो देखो इसको हमने क्या कर दिया, इसको और इसको यहाँ पे लिया और सिर्फ PQ रेखा को यहाँ पे ले लिया और बाकी जो है इस वाले पूरे हिस्से को बाकी को गायब कर दिया। उसके बाद जो जो मान है उसको दिया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो कोण जो है ये और ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिखो एकांतर कोण का नियम लग रहा है, मतलब ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है, तो कोण APQ बराबर है, APQ के बराबर है DQP, कोण DQP इसके बराबर है। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान है 50, इसका मान रख देते हैं 50 अंश। क्या इसका मान दिया है, तो इसका मान नहीं दिया है, तो इसका मान कितना निकल गया, DPQ का मान निकल गया इतना। हाँ, DPQ का मान दिया है, यहाँ पे x दिया है, x रखो यहाँ पे, तो 50 अंश, तो x बराबर कितना निकल गया 50। तो x का मान आ गया आपका एक मान, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे हल करें। तो ये वाला चित्र वाला काम कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले चित्र के हिसाब से हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CD। देखो ये वाला चित्र क्या है, CD है। तो CD रेखा पर देखो CD, यहाँ पे देखो ओरिजिनल चित्र को, CD रेखा पर देखो PR रेखा क्या है, खड़ी है। तो लिखो CD रेखा पर PR रेखा खड़ी है। PR रेखा खड़ी है, तो इसका स्मॉल रूप बना ले, बाकी चीज़ को गायब कर दे। देखो PQ रेखा को गायब कर दिया, तो PQ रेखा गायब करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, और ये वाला जो AB रेखा है उसको भी गायब कर दिए। तो क्या दिखाई दे रहा है अब आपको, ये कैसे दिखाई दे रहा है, तो CD रेखा पर सिर्फ PQ रेखा को देखो। तो देखो CD रेखा पर PQ रेखा बस को देखना है। तो CD रेखा पर PQ रेखा है, खड़ी है। तो इसको अब हल करते हैं। तो ये कैसे दिखा रहे हैं, कैसा हल होगा, ये रैखिक युग्म वाला हल होगा। तो यहाँ पे लिखो रैखिक युग्म अभिसरण से, युग्म अभिसरण से हल करते हैं। तो रैखिक युग्म अभिसरण से क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण CP, ये है CRP होगा, CRP, कोण CRP। तो यहाँ पे लिखो कोण CRP प्लस कोण CRP PRD बराबर कितना होगा, 180 अंश होता है इन दोनों का योग। ये हो गया। आगे अब इसको हल करो। तो देखो कोण CRP का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसको लिख दो यहाँ पे CRP जैस के तस लिखो। और क्या कोण PRD का मान दिया है कि, हाँ दिया है, कितना दिया है 127, तो लिखो यहाँ पे 127 अंश, उसके बाद ये 180 अंश। तो कोण CRP और ये उस पार चला जाएगा पक्षांतर होके, तो 180 माइनस 127 और ये हो जाएगा कोण CRP बराबर, ये घट के आ गया, ये 3 और ये 5, 53 अंश आ गया। तो कोण CRP का मान कितना आ गया, 53। तो यहाँ पे लिख दो 53 अंश। और कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी लिखेंगे 53 अंश। ठीक है, x का जो मान आया था उसको भी लिख लेते हैं। x का मान कितना आया था, x का मान आया था 50 अंश। ठीक है, यहाँ भी x का मान 50 अंश लिखने में, यहाँ पे जगह छोटा है तो मैं यहाँ नीचे वाले में दर्शा दिया। ठीक है, x का मान 50 अंश। अब आगे हल करते हैं। अभी भी हमारे y का मान जो है नहीं आया, तो हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो इसको साइड पे देख लेते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस त्रिभुज के अंदर को देखना है। तो त्रिभुज कैसा रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये त्रिभुज है, मैं उसको यहाँ से सिर्फ त्रिभुज बस को अलग निकाल लिया। तो त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज के अंदर को देखो। तो ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। देखो यहाँ से यहाँ एक कोण, फिर यहाँ से यहाँ एक कोण, फिर यहाँ से यहाँ एक कोण, 3 कोण बनते हैं और इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, PQR में देखो PQR, यहाँ पे लिखो कोण PQR प्लस कोण, देखो PQR, उसके बाद लिखना है QRP, फिर प्लस करना है RPQ, कोण RPQ बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा।
अब मान को रख दो इसका, तो देखो जिसका जिसका मान दिया था, यहाँ पे x का मान हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था 50, और इसका मान कितना निकला था 53, तो रख दो। तो देखें कि कोण पी क्यू आर का मान दिया है, पी क्यू आर का मान दिया है 50 अंश, तो यहाँ पे आ गया 50 अंश। फिर कोण क्यू आर पी का मान दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना दिया है 53, तो ये आ गया 53 अंश। उसके बाद देखो कोण आर पी क्यू का मान दिया है क्या, नहीं, कितना है, लेकिन यहाँ पे y है, तो यहाँ पे लिखो y बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 50 और 53 कितना हो गया 103 अंश, प्लस y बराबर 180 अंश। ये उस पार चला जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे y बस बचेगा 180 माइनस 103, y बराबर ये हो गया 7 और ये 77 अंश, तो ये आ गया आपका आंसर 77। तो y का मान कितना आ गया, जो ये y है, y कोण का मान आ गया 77 अंश, ठीक है, तो y का मान आ गया 77 अंश। तो ये हो गया हमारे पास x और y के मान। तो यहाँ पे लिखो अतः x बराबर 50 तथा y बराबर 77 अंश प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आ गया। सेम जैसे मैंने अभी ये प्रश्न को हल किया है, वैसे ही प्रश्न क्रमांक 6 को भी हल करना है, उसमें भी x और y के मान को निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया।